नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं दर्द की दुनिया से आराम की दुनिया में, तकलीफ से सुख की ओर, दुख से खुशी की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दर्द की, हमारे कमर का दर्द, जो कि हमें बहुत 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 आसानी से घेर लेता है और बहुत आसानी से घेरने के साथ हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और हम कई बार तो दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम दवाई गोली तक पहुंच जाते हैं, मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं, बाम लगाते रहते हैं, सिकाई करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत आसान है इस दर्द से छुट्टी पाना। हमारी ही कुछ गलत आदतों की वजह से ये दर्द हमें बहुत जल्दी पकड़ लेता है, नो डाउट। और बहुत सारे शारीरिक क्रियाएं होती है जिसकी वजह से दर्द आते हैं, बट एक मोटा मोटा देखें तो कई बार हमारे इग्नोरेंस की वजह से दर्द होता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम योगा नहीं करते हैं, हम स्ट्रेचिंग्स नहीं करते, हम अपने कार्य के बीच में लगातार ब्रेक नहीं लेते, हम मसल्स को खाना नहीं देते, हम मसल्स को रिलैक्स नहीं करते, हम हाई हील पहन के घूमते हैं, हम अपना बढ़ता हुआ शरीर पे ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमारा जब पेट निकलने लगता है या हमारी कोई सर्जरी हुई भी रहती है बेबी के बाद, उसके बाद हम कई दिन तक स्टिफ हो जाते हैं। कई बार हम जो मोबिलिटी एक्सरसाइज होती है वो नहीं करते, इसलिए वो स्पाज्म बढ़ता चला जाता है। लगातार एक जैसे पोस्चर मेंटेन करने की वजह से आपकी जो मसल्स है वो इकट्ठी होने लगती है, जम जाती है, और आप जब वहाँ जमने के साथ वहाँ पे ऑक्सीजन की, ब्लड की कमी होने लगती है और कई बार आपकी नसें भी दबने लगती है। वो दर्द आपको बहुत जोर से पता चलने लगता है। तकलीफ की वजह हम है और हमें लगता है ना जाने क्या हो रहा है। आइए इस दर्द को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स पे पहले ध्यान देते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे काम करते हैं। यानी शरीर को सही अलाइन में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये बैठे हैं, अपराइट पोस्चर है, आपकी कमर सीधी है, आप बैठी हैं, ठीक है, आप बैठी हैं। लेकिन अब आप देखिए पैरों के नीचे आपको एक थोड़ा सा कुछ स्टूल होना चाहिए। मैं वर्किंग वुमेन की बात कर रही हूँ, आप जो ऑफिस में होती है या आजकल आप वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वर्क फ्रॉम होम करने के चलते आप लोग क्या करती हैं ना कि लगातार एक ही पोस्चर में चाहे जैसी बैठती हैं। जैसे आप कई बार ऐसे बैठती हैं, ऐसे बैठ जाती हैं, लंबे पैर करके ऐसे बैठ जाती हैं, ऐसे लैपटॉप ऑन करती हैं, कभी ऐसे हो जाती हैं, है ना। यानी कि आप कोई भी पोस्चर अपना ले लेती हैं, उससे आप और घंटों ले लेती हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी देर आपने गलत पोस्चर रखा, कितनी देर गलत मसल्स आपकी एक्टिवेट रही, और कई बार आपकी बोन्स पे जोर आ गया। उसके बाद आप जब काम करती हैं, अगर टेबल चेयर पे भी काम करती है तो टेबल का लेवल ऐसे होना चाहिए, क्या है, आप और गर्दन झुका के ऐसी बैठी रहती है, कमर को भी उकड़ू कर लेती हैं, आपके पैर लगातार जमीन पे रहते हैं, पैरों के अंदर ब्लड फ्लो भी लगातार नीचे जाता रहता है। अगर आप अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा एक स्टूल रख के अपनी कमर को ऐसे राइटन अप कर दें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग अपने टेबल पे भी झुक के लैपटॉप देखती हैं ऐसे करके। अगर आप थोड़ा लैपटॉप की हाइट बढ़ा दें, टेबल के ऊपर हाइट बढ़ा दें और फिर सामने से लैपटॉप देखेंगी, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और सेम ही राइटर्स के लिए जो लिखते हैं, जो बैठ के काम करती है महिलाएं, जो निटिंग करती, बुनाई करती, मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ। उसी के साथ किचन में, हम जब किचन में काम करते हैं तो लगातार हम एक जैसे खड़े रहते हैं। एक जैसे खड़े रहने की वजह से हमारा प्लेटफॉर्म होता है इस लेवल पर, हम लगातार बस झुक के काम करते रहते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आपका गैस स्टोव को थोड़ा सा ऊपर रखिए। आप जब चॉपिंग करती है, सब्जी वगैरह काटती है, अगर आपका स्टैंड बहुत ज़्यादा नीचे है तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के प्रॉपर तरीके से सब्जी चॉप करिए। फिर गर्दन को लगातार ऐसे मत झुकाइए, और ऐसे कमर को जब उकड़ू करके बैठती हैं झुक के, वो तो बिल्कुल ही ना करिए। ऐसा करने से लगातार 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 आपके बैक पे गलत प्रभाव पड़ता रहता है। उसके अलावा हम महिलाओं को कई बार सफ़ेद वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से और कई सारे हमारे गर्भाशय से संबंधित प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी बैक पेन होता है। उसके लिए आप तत्काल अपने गायनेक से मिलिए और उसको उपचार करवाइए। कई बार हमारी यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन भी कई वजह से होता है, तो अपने आप डॉक्टर से मिलिए, उस इन्फेक्शन की दवा लीजिए और जल्दी से दर्द को दूर करिए। यानी कि बहुत सारी वजह है बैक पेन को आने के लिए। चूँकि अब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी इमोबिलिटी, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, इमोबाइल हैं, या फिर आप गलत तरीके से बैठ रही उठ रही हैं, या फिर आप लगातार बहुत घंटे एक जैसा काम करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ब्रेक लेना सीखिए। आप जो भी काम करती हैं आप ब्रेक लीजिए। एवरी 20 मिनट्स में अगर आप बैठी हैं तो उठ जाइए, खड़ी हैं तो बैठ जाइए, स्ट्रेच करिए अपने आप को, शरीर को। इस प्रकार से आप बैठे बैठे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। अगर आप किचन में खड़ी हैं आप खड़े होके करिए, इधर देखिए, इस तरफ जाइए, शोल्डर पे हाथ रख के कोहनियों को बिल्कुल कंधे की सीध में लेके करिए, इस तरह से करिए, इस तरह से करिए। थोड़ा सा अपने आप को फिर स्ट्रेच करिए, गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा सा आप ऐसे झुक जाइए,
वो फनी लगता है काम के बीच में हम ये सब कैसे करेंगे, बट ये करना हमें जरूरी है। देखिए मेरी कमर में कितना आराम आया करने के बाद। और अगर अब मैं फिर से काम पे जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर हमें वापस से काम पे लगती हूँ, मुझे फ्रेश लग रहा है। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सी महिलाओं की आदत है मैं एक साथ सारा काम करूंगी, उसका शांति से बैठूंगी, और वही आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह। आपको ठीक से सोना पड़ेगा दिन भर अच्छा रहने के लिए, और आपको ठीक से काम करने के लिए दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लेने पड़ेंगे। आपने देखा होगा जो पुरुष वर्ग होता है, कई बार अपने काम से ब्रेक लेके गलत ही काम करता है, कई बार वो बात करते हैं, कई बार सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कई बार पान की दुकान पे पाए जाते हैं। हम वो सब नहीं करते, लेकिन हम हमारे हिसाब से छोटे छोटे से ब्रेक्स जरूर ले सकते हैं। उस वक्त आप बीच में अपने बच्चों की प्यारी सी फोटोग्राफ देख सकती हैं, जो आपकी स्ट्रेस को भी दूर करेगा। अपने परिवार की फोटो देखिए, कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, दिन भर की कुछ बातों को लिखिए डायरी में। उससे आपको मेंटली भी रिलीफ मिलेगा, और मेंटली रिलीफ होने के साथ बॉडी की स्ट्रेचिंग के साथ आपकी बॉडी फुल रिलैक्स हो जाएगी। तो ये मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आपको वर्क करना होगा। अब आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। हम कई लोग हैं जो बिल्कुल बिना पिलो के सोते हैं, लेकिन वो समहाउ रॉन्ग होता है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है एक बात अलग है, वो आपकी बॉडी में चेंज है। एक पतला सा सॉफ्ट पिलो आपको लेना चाहिए। वो लेने के बाद अपने पैरों का वैसे मोड़िए, मेरे पैर मुड़े। अब देखिए यहाँ पे जब मेरे पैर ऐसे थे तो मेरे यहाँ पे एक गड्ढा होता है, एक डीप होता है। आप देखिएगा जैसे ही आप ये करेंगे आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, फ्लैटन होता हुआ दिखेगा। अब इसको आप दबाइए, नीचे आपको प्रेस करना है। इससे आपके पेट की मांसपेशियां दब रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और पीछे की तरफ की मसल्स भी वर्क कर रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। ऐसा करिए, कीजिए, छोड़िए, कीजिए, छोड़िए। फिर इसको रोकने की शुरुआत कीजिए, 5 सेकेंड रुकिए, देन छोड़िए। जब आप छोड़ेंगी सांस को बाहर निकाल दीजिए। सेम आपको ऐसे हाथ डाल के कुछ देर के लिए रुकना होगा, 5 सेकेंड्स तक। आप ब्रीथ लीजिए इन, होल्ड करते हुए प्रेस कर दीजिए, देन रिलैक्स, ब्रीथ आउट कर दीजिए। ऐसा करने के साथ आपको एक स्ट्रेचिंग और करना चाहिए। आप अपने पैरों को यहाँ लेकर आइए। अगर आपको नी में पेन है तो आप ये वाला ना करिए। अगर आपको नी में कोई पेन नहीं है, आराम से आपकी यंग एज, आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपको नी में दर्द है तो आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ भी कुछ सेकेंड होल्ड करिए, एंड धीरे से पैर को छोड़ दीजिए। सेम ऐसा आपको दूसरे पैर पे भी करना होगा। कुछ सेकेंड जरूर रुकिएगा यहाँ पर भी आके, ब्रीथ आउट करते हुए इसको पोस्चर को छोड़ दीजिए। देन फिर दोनों पैरों को साथ में लेकर आइए, ब्रीथ आउट करते हुए उसे फिर धीरे से नीचे रखिए। कोई भी चीज़ बिल्कुल झटके से ना करिए। हाथों को, दोनों हथेलियों को ऐसे रखिए अपनी साइड में, कमर को उठाने की कोशिश कीजिए। कमर आपके बिल्कुल इसमें क्लीन लाइन होना चाहिए। लीजिए, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। धीरे धीरे पलना 5 से 10 सेकेंड के बढ़ाइएगा, धीरे से नीचे लेकर आइएगा। ये चीज़ें बिल्कुल बिना झटके के करिएगा। उसके अलावा आप जब सोती हैं तो सिर के नीचे तकिया रखा। अगर आप करवट पे सोना पसंद करती हैं तो अपने पीलो को जरूर से ऐसे बीच में रखिएगा, लाइक दिस। लाइक सिर के नीचे तो है ही पीलो आपके, राइट, एंड दिस वन, ओके। अब एक सिर के नीचे आप जब लेटे हैं सीधे, आप सोने की आदत आपको सीधे है, तो एक छोटा सा पतला सा तकिया लीजिए, या फिर एक इसी रोल चादर बना के इसके नीचे रख लीजिए। इसको सपोर्ट दीजिए आपकी स्नेक लाइन को। इसके डिस्टर्ब रहने से भी आपके बैक पे तनाव होता है। अपने नी जॉइंट के नीचे ऐसा पीलो रख दीजिए, आपकी बैक भी फ्लैटेंड हो जाएगी और लगातार स्ट्रेचफुल नहीं आएगा। इसके साथ हमारी जो एक और एक्सरसाइज है वो ये रहने वाली है, हम ऐसे पलट जाएंगे। हम पहले अपने कोहनियों को अपने चेस्ट के नीचे रखेंगे, इस पोस्चर पे आएंगे। दिस वन, ब्रीथ लेते हुए ऊपर जाइए, देन होल्ड योर ब्रीथ एंड होल्ड योर पोजीशन, ध्यान रिलैक्स। इसके अलावा फिर आप अपने दोनों हाथों को लेकर आपकी हील्स जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप उतना ही ऊपर जाइए जितना अपना शरीर आपको अलाउ करे। तो धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए आप नीचे आ जाइए। देन आपको ऐसी पोजीशन लेना है और अपने बैक को नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते रहना होगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों पैरों पे चाहिए तो ये भी कर सकते हैं,
आपके नी जॉइंट बिल्कुल सीधे होना चाहिए। या आप पीछे चली गई या आगे पीछे चले गए। देन अपने हाथ से भी कर सकती हैं ऐसा। धीरे धीरे आपको काफ़ी रिलीफ मिलने लग जाएगा। धीरे से फिर आप इस पोस्चर पे आ जाइए। जैसे हम प्रेयर करते हैं, हम इसे वज्रासन बोलते हैं। इस पे बैठिए धीरे से। हर वक्त जब आपकी बॉडी पास में आएगी, आपको पहले ब्रीथ लेना है। जो बॉडी पास में आएगी आपको होल्ड करना है। ब्रीथ को भी होल्ड करिए, पोजीशन को भी होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकेंड। धीरे से रिलैक्स कर जाइए। ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। इंस्टेंट आराम के साथ साथ आपको इसकी सुबह से शाम कीजिए, वर्क के बीच में कीजिए। कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस, कुछ सिटिंग स्ट्रेचिंग पोजीशंस जो मैंने आपको बताई आप वो कीजिए। सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज आप बिल्कुल अच्छी समतल जगह पे कीजिए। अपनी योगा मैट बिछा लीजिए, कोई आसन ले लीजिए, नीचे ज़मीन पे कीजिए। अगर आपके घुटनों में तकलीफ़ें हैं, कोई काउच पे कीजिए, क्योंकि अगर आप बेड पे करेंगी तो वो जो गद्दा है, गद्दे की वजह से आपका जो अलाइनमेंट है बैक का वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी समतल सतह होना चाहिए। उसके अलावा कई बार मैंने महिलाओं को देखा है वो लंबा लंबा वॉक ऐसे फुटवेयर के साथ कर जाती हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते उनके फुटवेयर्स। उससे लगातार उनकी कमर पे दर्द बना रहता है। हमेशा सॉफ्ट, बहुत अच्छे कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे फुटवेयर्स। और उसी के अलावा आप जब वॉक करती हैं तो बिल्कुल स्लीपर और चप्पल से ना करिए। आप वॉक करने के लिए कंफर्टेबल शूज़ लेकर आइए, प्रॉपर सॉक्स पहनिए और अच्छे से अपना वॉक करिए। और वॉक करते समय बॉडी को अलाइन रखिए। मोबाइल देखते देखते ज़्यादा वॉक मत करिए। फिर आपका बैक गलत तरफ जा रहा है, फिर आपका नेक अलग तरफ जा रहा है, या आप लगातार उससे कुछ तो कुछ गाने सुनती रहती हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ लगा लेती हैं या हैंड्स फ्री लगा लेती हैं। फिर ये मसल्स पूरी उसमें आ जाती है, स्पाज़म में आ जाती है। इससे अच्छा नहीं होगा कि प्रकृति की आवाज़ सुनते चलिए, बर्ड्स के म्यूज़िक को सुनिए, प्रकृति की आवाज़ सुनिए, उस संगीत को सुनिए। खुले मन से गहरी सांस लेते हुए आप वॉक करिए, प्रॉपर शूज़ के साथ, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ और प्रॉपर कपड़ों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।